Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the present scientists mainly many scientists अरे मैनी में ये मत ठीक है क्या है मैनी साइंटिस्ट मेनली ठीक है माइक वाइक की आवाज सब ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कोड के साथ और कोड आपके सामने ये है ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, लाइफ इज राइडिंग अ बाइसिकल। लाइफ क्या है, एक साइकिल चलाने की तरह चीज है ठीक है। तो क्या है, अगर आपको उसमें बैलेंस रखना है तो आपको लगातार चलते रहना होगा, अपना काम करते रहना होगा। तो जिंदगी क्या है, एक साइकिल की तरह है। अगर आपको उसके ऊपर बैलेंस मेंटेन करना है तो आपको लगातार चलते रहना होगा। अब स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। एनसीईआरटी की बुक के साथ हम पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत पूरा भी हो गया था ठीक है, स्टार्टिंग का पूरा हो गया था। अब क्या पढ़ना है हमको, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब हमको बताएंगे अमित। खड़े होकर आप थोड़ा सा बताने का ट्राई करिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने से बताओ भाई, इस बारे में बात हो चुकी है, नोट्स में पढ़ा हुआ है। नोट्स आपका हो चुका 25 पेज का, मतलब पहले बात हो चुकी है इसके बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स जो कहां पे मिले आपको, एक एटम के अंदर मिले। कौन कौन से मिलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक तो आपका हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन। कॉपी खोल के आपको बैठना है, ट्राई करना है, साथ साथ में कुछ चीजें लिखते रहो ठीक है। जो छूट जाएगा उसका नोट्स जाएगा ठीक है। ट्राई करना है, कुछ चीजें आप लिखते रहो, जितना समझो उतना लिखते रहो, क्योंकि मैं लास्ट में जब ये पूरा हो जाएगा अपना 3-4 घंटे का लेक्चर, तो हम इसको चेक करेंगे बाद में ठीक है, 3 घंटे के बाद। तो इसलिए आपको इसको लिखते चलना है साथ साथ में। तो क्या हमारा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे कैसे डिस्कवर हुए थे उस बारे में जानने का ट्राई करेंगे ठीक है। अब क्या लिखा है, एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम was obtained from the experiments on electrical discharge through the gases। क्या करेंगे हम लोग, एक एटम के अंदर कौन कौन से क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे कैसे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करेंगे किसका, गैसेस का। क्या करेंगे, गैस का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करेंगे। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात मुझे बताना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, इसको ऐसे काट देता हूं ठीक है, यहां पे देना। क्या बात है, जो आपकी गैस होती है, अगर आप फिजिक्स में पढ़े हैं तो आपकी जो गैस होती है वो गुड कंडक्टर होती है या फिर बैड कंडक्टर होती है, किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का। जो गैस होती है या फिर जो हवा होती है, जो एयर होती है, गुड कंडक्टर होती है या फिर बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। गैस, हवा क्या होती है, बैड कंडक्टर। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग क्या यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। तो ये क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गैस को क्या बनाते हैं, गुड कंडक्टर बनाने का ट्राई करते हैं। वो कैसे होता है ट्राई, क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रेशर को क्या कर देते हैं, बहुत लो कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर को बहुत लो कर देंगे और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, गैस का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं कि आपका गैस क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। क्या करे, गैस इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। बैठ जाओ। तो क्या है, नॉर्मली गैस क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन यहां पे हम लोग करते क्या है, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर को बहुत लो कर देंगे। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में इसके बारे में। क्या करेंगे, प्रेशर को बहुत लो कर देंगे और वोल्टेज को बहुत हाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्या करने के लिए, हम लोग जो यहाँ पे एयर है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। सिंपल बात यह है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में क्या लिखा है। यहां पे क्या लिखा है, कुछ कहानी लिखी है। क्या लिखा है, बिफोर वी डिस्कस दिस रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सिंपल बात है, सबको पता है ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अब जो क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है आपका, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी दुनिया में ठीक है। देखना क्या है, इन 1830 में क्या हुआ था, माइकल फैराडे शोड दैट if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrodes which resulted in the
लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड। क्या हो रहा है यहाँ पे? लिबरेशन मतलब क्या हो रहा है? मतलब क्या है? निकल रहा है क्या चीज? मैटर। कहां से? इलेक्ट्रोड से। अब देखो इसमें क्या चीज समझने वाली है। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज विच यू विल स्टडी इन क्लास 12। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कुछ कुछ उन्होंने लॉ दिया जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लास 12 में आपका एक चैप्टर आता है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? फैराडेज लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बात है भाई आपकी कब की? क्लास 12 की। अब देखो क्लास 9 में हमको क्या, मतलब क्लास 11 में हमको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? इन मिड 1850s, मतलब क्या है? 1850 के बीच में, मध्य में क्या हुआ था? मैनी साइंटिस्ट अरे मैनी में ये मक्खी, ठीक है, क्या है? मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगैन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या ये पढ़ने लगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में पढ़ने लगे। कहां पर? एक पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में, उनको हमने क्या बोला? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो उनमें क्या चीजें हो रही हैं, क्या है? यहाँ पे दिया हुआ उसका डायग्राम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है? देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। A cathode ray tube is made up of glass। किसकी बनी है? आपकी ग्लास की बनी है। कंटेनिंग 2 thin pieces of metal। इसमें क्या होते हैं? 2 thin पीस होते हैं। किसके? मेटल के। क्या होते हैं? 2 thin पीस मेटल से, जो कि आपको सामने वहां पे दिख रहे हैं। अब देखो और क्या इसके अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट अ वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। क्या है? यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए? बहुत लो होना चाहिए, और वोल्टेज क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए। तभी आपको क्या दिखेगा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिखेगा। मतलब तभी आपका गैस इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से पास होने देंगी। और क्या है? द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय अ इवैक्यूएशन ऑफ ग्लास ट्यूब। यहाँ पे क्या क्या लगा दिया है? ग्लास ट्यूब। उससे क्या है? ये लोग प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? ग्लास ट्यूब की हेल्प से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अब क्या पढ़ रहे हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। लिखते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है? ये कब होता है आपका? कब होता है? जब क्या हो? प्रेशर क्या हो? बहुत लो हो। लो प्रेशर पे होता है। और कैसा होता है? एंड हाई वोल्टेज पे। लो प्रेशर होगा और क्या होगा? हाई वोल्टेज होगा। ठीक है, तब होता है। और यहां पे क्या एक और चीज क्या थी? यहां पे प्रेशर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेशर कैन बी एडजस्टेड। प्रेशर कैन बी एडजस्टेड थ्रू ग्लास। अब प्रेशर को क्यों चेंज करना है या फिर प्रेशर को क्यों करना है एडजस्ट? क्योंकि डिफरेंट गैसेस डिफरेंट प्रेशर पे डिस्चार्ज शो करेंगे। ठीक है, अलग अलग गैस का अलग अलग प्रेशर होगा। सिंपल बात है। तो क्या हम लोग प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं? किसकी हेल्प से? ग्लास ट्यूब की हेल्प से। और देखना क्या लिखा है एनसीईआरटी में। क्या लिखा है यहां पे? देखना क्या लिखा है? When sufficiently high voltage is applied across the electrode। क्या करेंगे हम लोग? sufficient high voltage यहां पे डाल देंगे तो क्या होगा? करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। करंट फ्लो करेगा कहां से कहां पर? कैथोड से। कैथोड से कहां पे फ्लो करेगा? जाहिर सी बात है, सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, इसी को क्या बोला गया? ये जो रेज थी, ये जो जा रहे थे पार्टिकल्स यहां पर, इन्हीं को हमने क्या बोला? कैथोड रेज बोला। क्या बोला? कैथोड रेज। जो यहां पर फ्लो हो रहा है कैथोड से लेकर के एनोड में, उसको बोला क्या इसने? क्या बोला? कैथोड रेज बोला, या फिर कैथोड रे पार्टिकल बोला। क्या बोला? कैथोड रेज या फिर कैथोड रे पार्टिकल। और देखो इसका मतलब क्या है? द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद अ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे समझने का ट्राई करना। मान लो क्या हुआ आपका? ऐसे करके एक बना दिया ट्यूब। क्या बना दिया? ऐसे करके एक ट्यूब। ठीक है, एक लगा दिया यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे क्या लगाया आपका? बैटरी लगा दिया। यहाँ क्या लगाया? एक एनोड लगाया। क्या लगाया? एक एनोड लगाया। लेकिन क्या लगा दिया यहाँ पे? एनोड में क्या डाल दिया? होल बना दिया। क्या बना दिया? एनोड में होल। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा था? वहां पर परफोरेटेड एनोड होगा। कैसा होगा? परफोरेटेड एनोड।
ठीक है, क्या होगा, परफोरेटेड एनोड होगा। अब यहाँ पे आपने क्या लगाया, हाई वोल्टेज, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये करंट को देखने के लिए कि यहाँ से यहाँ पे कुछ जा रहा है, यहाँ पे क्या फिट कर दिया, एक स्क्रीन फिट कर दिया, जो कि अगर यहाँ पे कुछ टच हो तो क्या करेगी, वो ग्लो करेगी। ठीक है, उस स्क्रीन को क्या बोल रहा है, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन बोल रहा है। ठीक है, बनी किस चीज की होगी, वो जिंक सल्फाइड की बनी। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर यहां से जाएगी तो वो इसके ऊपर हिट करेगी, क्योंकि इस छेद के अंदर से जाएगी और इसके ऊपर हिट करेगी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब आप ये जान पाएंगे कोई चीज वहां पर फ्लो करके पहुंची है। और ये जो यहाँ पर रे फ्लो कर रही है लगातार, यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है, जो भी चीज फ्लो कर रही है उसका नाम क्या इसने दिया, कैथोड रेज। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल बोला है इसको, मतलब कुछ भी पार्टिकल होगा, क्या बोला इसको, कैथोड रेज। ठीक है, सिंपल बात इतनी हो रही है। अब देखना और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है, when these rays after passing through the anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। क्या हो जाएगी आपकी, वो जल जाएगी, तो आप जान जाएंगे कि कुछ सामान वहां पे जाकर के टकराया है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, the result of these experiments are summarized below। अब क्या लिखा है, the cathode rays start from cathode and moves towards anode। ठीक है, ये आपको देखने को मिला। और क्या देखने को मिला, these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material। मतलब नॉर्मली ये रेज आपको दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई मेटल लगा देंगे तो उससे क्या होगा, वो आपको दिख जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट कोटिंग या फिर फॉस्फोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, विच ग्लोज व्हेन हिट बाय देम, मतलब क्या, अगर कोई चीज इनको जाके हिट करेगी तो क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल कहानी चल रही है। फिर क्या है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स and the television pictures result due to the fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent और phosphorescent material। मतलब क्या, हमारी जो टेलीविजन होती है वहां पर भी हम लोग इसी का यूज करते हैं, किसका, कैथोड रे ट्यूब का। ठीक है, तो जो टेलीविजन की स्क्रीन होती है वहां पे क्या होता है, जो भी आपका पिक्चर आती है वो क्यों आती है, क्योंकि वहां पे क्या लगा होता है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग होती है, उसी से हमको चीजें क्या करती हैं, दिखती हैं, वो ग्लो करता है। ठीक है, सिंपल बात यहाँ पे लिखिए, कैथोड रे का एक क्या दिया यहाँ पे, एप्लीकेशन दिया है। क्या है एप्लीकेशन, राम बताओ, कैथोड रे का क्या दिया हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशन, कैथोड रे के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है इस लाइन में, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया है। हाँ, टेलीविजन में उसका क्या रोल है, हाँ, तो क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब भी हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, टेलीविजन में भी यूज करते हैं। और टेलीविजन की जो पिक्चर होती है वो कैसे आती है, कि वहां पे क्या होती है, कोटिंग होती है किसकी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की। तो जब रे उसके ऊपर हिट करेगी तो क्या होगा, वहां पर वो ग्लो करेगा, तो उसकी तरीके से हमको क्या दिखती है, पिक्चर्स वगैरह दिखती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बैठ जाओ, तो क्या है, हाँ, कलर्ड होती है। ठीक है, तो क्या है, जब वहां पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये रे क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। मतलब क्या, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है, ये जो रेज होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती हैं, क्योंकि अगर वहां पे फील्ड नहीं होगी तब वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। अगर वहां पे फील्ड होगी तो क्या करेंगे वो लोग, उससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आपका एक पॉइंट है निकल करके, कैथोड रेज आर deflected by इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं कैथोड रेज। ठीक है, सिंपल बात है। तो इससे तुम क्या सीखे, इससे तुम ये सीखे कि इनके ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होता होगा, तभी तो हो रही है ना डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज क्यों होगी डिफ्लेक्ट, क्योंकि क्या होगा, उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा। क्योंकि अगर तुमने पढ़ा है, वैसे तो नहीं होगा पढ़ा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर होती है, अगर आप किसी पार्टिकल को कहां पे लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, तो उसके ऊपर क्या लगता है, कुछ चार्ज लगता है, सॉरी, उसके ऊपर क्या लगता है, कुछ फोर्स लगता है। क्या लगता है, कुछ फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, F इजिकल टू क्यू ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F इजिकल टू क्यू ई। तो अगर उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 0 तो फोर्स उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, और जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो वो डिफ्लेक्ट होगी ही नहीं। डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि क्या उसके ऊपर लग रहा है कुछ फोर्स। तो अगर यहाँ पे चार्ज हो गया 0 तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज उसके ऊपर होता है, तभी वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ये चीज आप जान गए। ठीक है,
तो ये चीजें आप अगर जान गए हैं तो क्या है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ये क्या थी आपकी, ये कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स था। अब देखना मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस मतलब तो जान ही रहोगे, अब जान रहे हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में, ठीक है। तो क्या है मैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो यहां पर भी क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए तभी लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे क्या होता है क्लियर, ये जो आपकी कैथोड रेज थी इनके ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आपको सिंपल चीज इससे मिल गई। अब देखो और क्या चीजें इसमें सीख सकते हैं, और क्या लिखा है पॉइंट, क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब क्या है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो कैथोड रे का बिहेवियर बिल्कुल ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह ही शो करता है। तो अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता कौन सा है, कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या लिखा है, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल हो गया। तो क्या था, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो क्या होगी, वो लोग डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। जब ये लग गई तो क्या हुआ, उन लोगों ने डिफ्लेक्शन शो किया, और किसकी तरह किया, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह किया। और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन हो जाएगा, एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखना और क्या लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, उसी को क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करता नहीं है। ये इलेक्ट्रोड का मटेरियल कुछ भी हो लेकिन निकलेगा क्या, आपका इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, ठीक है। और क्या है, नेचर ऑफ गैस पे भी ये डिपेंड नहीं करता है, वहां पे कौन सी गैस हो रही है यूज उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। प्रेजेंट इन द कैथोड रे। फिर क्या लिखा है, thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atom। तो इससे क्या आपका आया निकल करके, कोई भी अगर वो रहेगा एटम तो किसका बना रहेगा, इलेक्ट्रॉन का बना रहेगा। सिंपल बात है। अब क्या लिखा है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है। अब देना क्या लिखा है यहाँ पे, इन 1897, पहले इसको एक बार रीड कर लो, थोड़ा पानी पी लो, इसको एक बार जल्दी जल्दी रीड कर लो, जो भी लिखा है कहानी रीड करो एक बार, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे, बाद में अपना घर में पढ़ना। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो यहाँ निकालने का तरीका। देखो क्या लिखा है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको उसके मास से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया आपका, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। By using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron। क्या किया इन्होंने, कैसे फाइंड किया, कुछ इन्होंने अपना फिजिक्स वाला काम किया। क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, कैसे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या किया इसने, 3D वाला काम किया है। कैसे किया है, मान के चलो आपके जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वैसे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्या लगा दिया उसमें, उससे परपेंडिकुलर लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और क्या लगाया, इन दोनों से परपेंडिकुलर क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। बी से हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ऐसे लगा दिया, तीनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। क्या है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये भी इसे 90 डिग्री बना रहा है, ये भी इससे, ये भी इससे, सभी से, ठीक है। मतलब ये ऐसे बाहर की तरफ है, बनाया मैंने ऐसे, लेकिन ऐसे है, ठीक है, तीनों, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस प्रकार है।
तो इन्होंने ऐसे काम किया, किसने किया? भाई जे थॉमसन ने। ठीक है, देखो फिर क्या हुआ, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट अ पॉइंट ए। फिर क्या हुआ, सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड strength it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B। मतलब देखो क्या होगा, इसका मतलब देखो कहानी का, मान लो ये क्या है, हमारी वही कैथोड रे ट्यूब है। क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, यहां से क्या आपका जा रहा है, कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो क्या लगा दिया इसने, पहले बस खाली लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाया? बस खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, तो क्या हुआ आपका जो कैथोड रे ट्यूब, जो कैथोड रे का डायरेक्शन था वो क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया, और कहां वो टच हो गया? ए पे टच हो गया। कहां टच हो गया? ए पे। एक बार क्या किया, बस खाली लगाया क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगाया? बस खाली मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या हुआ, वो कहां पे टच हो गया? सी पे टच हो गया। कहां पे हो गया टच? सी पे। जब दोनों को लगाया साथ में, क्या किया? दोनों को साथ में लगा के दोनों को बैलेंस किया, तब क्या हुआ, वो अपने नॉर्मल पाथ पे आ गया, जैसे वो जा रहा था जब कुछ नहीं था। कहां पे आ गया? सीधा बी पे आ गया। ठीक है, इतना है समझ में? क्या किया? पहले बस खाली उन्होंने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट होकर कहां पहुंच गया? ए पे आके टच कर दिया। जब बस खाली क्या लगाया? मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या हुआ? वो बी पे आके टच कर गया। जब उन्होंने दोनों को बैलेंस करके लगाया, तब वो जैसे उसका नॉर्मल पाथ था, जब कुछ नहीं था, वहां पे कोई भी फील्ड नहीं थी, उसी पाथ पे वापस आ गया। किसने किया? ये जे थॉमसन। अभी इसमें खेल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। और देखो इससे फायदा क्या होगा, देखना ध्यान से, इससे क्या चीज निकल के क्या है? क्या आया? थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electric or magnetic field depends upon। अब क्या है, ये जो डेविएशन हो रहा है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उन्होंने इस बारे में बात की कि जो डेविएशन हो रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। लेना किस किस चीज पे? पहली चीज क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब क्या, उसका कितना अमाउंट है, कितना उसके पास चार्ज है, कितना उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, परिमाण ऑन द पार्टिकल। ठीक है, फिर क्या है? ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। कहां पर? इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। सिंपल बात है। फिर क्या आया? द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन मतलब क्या है? जितना पार्टिकल आपका हल्का होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये दिख रहा है तो देख लो, वही वाला जो मैंने बनाया था। अगर क्या है, बस खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो रहा है? वो ए पे जा रहा है। बस खाली मैग्नेटिक है तो कहां जा रहा है? बी पे जा रहा है। ऐसा देखो मैग्नेट मैग्नेट बना हुआ है और ये आपका चार्ज दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों बैलेंस है तो कहां जा रहा है? बी पे, जो उसका नॉर्मल पाथ है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी वहां पर हो रही थी। अब देखो और क्या चीजें आई निकल करके। अब क्या लिखा है? और वो किस चीज पे होता है डिपेंड? तीसरे एक और चीज पे होता है। किस पे? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितनी ताकतवर फील्ड वहां पर लगी हुई है। ये सब चीजें जाहिर सी बात है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? जाहिर सी बात है। देखो अब जितना ये हल्का होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज है आपका, जितना हल्का होगा वो उतना यहाँ वहां जाएगा। ठीक है, और या फिर जितना आपका फील्ड ताकतवर होगी उतना उसकी तरफ भागेगा। ठीक है, सब जाहिर सी बातें हैं। जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ये आ रहा है कि नहीं समझ अमित? जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ये बताइए कि नहीं समझ? एक बार मुझे समझाओ। खड़े हो जाओ, पहले तो खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर समझाना बाद में। जितना ज्यादा फील्ड, ठीक है, जितना ज्यादा क्या, कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड। उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा? तुमको जाना है सीधे और मैं तुमको पकड़ के खींच लूं तो तुम जहां जाना चाहते थे वहां से तुम क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। अब जितने फोर्स से मैं तुमको खींच रहा हूं उतना ज्यादा तुम डिफ्लेक्ट हो गए, और जितना ज्यादा मेरे अंदर ताकत होगी उतने फोर्स से मैं तुमको खींचूंगा। यहाँ पे फील्ड क्या है? ताकत है, और फोर्स तो फोर्स है, और डिफ्लेक्शन तो डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फील्ड होगी उतना क्या हो जाएगा? फोर्स होगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिंपल बात है, बैठ जाओ।
भाई सब चीजों को थोड़ा सा फील करना, ठीक है, कि बाद में काम आएगा, हवा मत लेके जाना। फिर क्या लिखा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। अगर आप वोल्टेज को वहां पे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आपका बढ़ जाएगा। अगर आप वोल्टेज को वहां पे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आपका बढ़ जाएगा। और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन ही बढ़ जाएगा, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखो और क्या लिखा है, बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ अपना फिजिक्स लगाया, सब देखो करके, ठीक है, डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सब कुछ किया, मेजर उधर कितना एंगल उंगल पे हो रहा है, क्या किया वो E/m रेशियो को फाइंड करने में कामयाब हो गए। क्या फाइंड करने में, E/m रेशियो को, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो को। कितना आया, 1.75 इंटू 10⁻11 C, मतलब क्या है, कूलम पर किलोग्राम, ठीक है, कूलम पर किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है मास इलेक्ट्रॉन का, शायद मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, पहले तो खड़े हो जाओ, या आए या ना आए, पहले तो आपको खड़े होने का ट्राई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसमें, किलोग्राम में, और E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसमें, कूलम में। चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है आपका, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो क्या हो जाएगा, चार्ज आपका माइनस E हो जाएगा। जाहिर सी सब बातें हैं। अब हमारा आता है मिलिकन का एक्सपेरिमेंट, किसका, मिलिकन का एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने क्या किया था अपना, क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड किया था। क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड। देखो कैसे किया था, ये भी अपना कुछ कुछ खेले, क्या खेले देखो, R.A. मिलिकन डिवाइस्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या किया इन्होंने, मिलिकन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसको क्या बोला इन्होंने, बैठ जाओ, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कैसे हुआ देखो, कब हुआ था ये आपका, 1906 से 1914 के बीच में हुआ था। टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ही फाउंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू बी इतना। उन्होंने क्या दिया, जो उनको चार्ज मिला वो इतना मिला, कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, किसमें, कूलम में। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इतना, ठीक है। तब क्या होती है, जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू है वो कितनी है, इतनी होती है। तब उसको क्या मान सकते हैं, 6 के बाद क्या है, 0 है, 0 है तो वही हो गया, खेल खत्म। तो 1.6 सीधा लिख दो और 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब क्या लिखा है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट विद थॉमसन्स वैल्यू ऑफ E/m रेशियो। अब क्या है, तुम चार्ज जान गए और तुम स्पेसिफिक चार्ज भी जान गए। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या था, E/m, E/m तुम जान गए, ठीक है, और तुम इसमें से E भी जान गए, ये कितना आ रहा है, ये इतना भी तुमको पता है, ये भी पता है, तो क्या तुम ये फाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो बस वो मास जान गए, और कितना आया मास, इंटू, ठीक है, तो आपका मास भी आ गया, तो फॉर्मूला लग गया सीधा सीधा, ठीक है। तो उसमें कुछ कठिन आपको लगा नहीं, तो कितना आ गया, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। सिंपल सी बात है। अब क्या है आपका, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तुमको कैथोड रे वाले का ही थोड़ा सा क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा उसी का, ठीक है, उसी की तरह एकदम एज इट इज। अगर तुम इसको देख पाओ ध्यान से, तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहां पर भी हुआ था और यहाँ पे भी हुआ था। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या है, मतलब गैस को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, गैस को चार्ज। और गैस चार्ज होगी तो क्या होगा, उससे कोई चीज चार्ज होती है तो क्या होता है, लिबरेट करेगा, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन को करेगा लिबरेट, उसी का मूवमेंट होगा, वही देखेगा तो जान जाएगा वो, ठीक है, जाहिर सी बात है, वही सब चीजें हो रही हैं और वही चीज यहां पर भी हो रही है। अब क्या मिला इसको, कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। इस बार क्या आई निकल करके, कैनाल रेज, ठीक है। कैनाल रेज को ये क्या बोल रहा है, कैसी थी, वहां पे क्या थी, कैथोड रेज, वो कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे क्या, ये कैनाल रेज कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। और क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेज। अब इसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या है, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब।
वहां पे क्या था, मास आपका गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पे डिपेंड कर रहा है। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। ये है क्या रियल में, पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयंस हैं। ठीक है, गैस मतलब जैसे आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन कुछ भी हो गई, कुछ भी गैस क्या है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, वही उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कैनाल रेज बना दे रहे हैं। प्रोटॉन में से अब क्या लिखा है, द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। मतलब क्या है, अगर चार्ज अपॉन मास रेशियो आपको फाइंड करना है तो वो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्या यहाँ पे ये कैनाल रेज है, क्या चीज क्या है, कैनाल रेज का मतलब क्या है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। प्रोटॉन नहीं है इसका मतलब, ध्यान से देखना, अभी ये प्रोटॉन नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो गैस, हाँ बताओ, हाँ किसमें, वो करेगी नहीं, लूज ही नहीं करेगी इलेक्ट्रॉन, क्या होती है वो, नॉन रिएक्टिव होती है, तो यहाँ पे करेगी नहीं काम ही। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा दोगे प्रेशर वैसे तो हो सकता है कर ले, लेकिन नॉर्मल मतलब उसमें काम वो नहीं करे सिचुएशन। अब देखो क्या है, कैनाल रेज का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या होता है, जेड। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है भाई, खड़े होकर बताओ, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, मास नंबर, तुमको मैं देख रहा हूँ इसीलिए, तुम ही देख रहा हूँ, उसको नहीं देख रहा हूँ क्योंकि तुम खेल रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्ही देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ उससे, लेकिन देख रहा हूँ तुमको क्योंकि तुम खेल रहे हो और मुझे बढ़िया से पता रहता है खेल। और मैं जिंदगी में अपने इतना खेल लिया हूँ, मुझे सब पता हो जाता है खेल, कौन वहां से खेल रहा है। ठीक है, वन रहता है, होशियार बनना छोड़ दो भाई, उसको खुद से सोचने दो। अगर वो अभी 6 बताएगा उसको रॉन्ग हो जाएगा और मैं उसको बता दूंगा 1, तो उसको याद रहेगा सारी लाइफ। ठीक है, अभी तुम बता दोगे वो भूल जाएगा तुरंत, उसकी इंपॉर्टेंस को वो जान ही नहीं पाएगा क्या मैं पूछ रहा हूँ उससे। बैठ जाओ, क्या होता है, 1 होता है। अब मान लो क्या किया उसने, यहाँ पर उसका क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, वो क्या लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसने लूज कर दिया, तो इसके पास बचा क्या, प्रोटॉन बचा एक। क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा। तो जब हाइड्रोजन के साथ ये वाला खेल हो रहा है, तब क्या जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन बोल रहे हैं। हर गैस के साथ प्रोटॉन नहीं बन रहा है, जब हाइड्रोजन के साथ बन रहा है तो जो बचेगा यहाँ पे वो क्या बचेगा, प्रोटॉन ही बचेगा, क्योंकि उसके पास होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक, यही तो होता है ना। तो क्या यहाँ पे बचेगा क्या, एक प्रोटॉन बचेगा। तो जब हाइड्रोजन को हम लोग यूज कर रहे हैं कैथोड रे में, तब जो बन रहा है यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन बोल रहे हैं। बाकी टाइम क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन आपका बनेगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो यहाँ पे आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें हर बार प्रोटॉन निकले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन कब निकलेगा, जब गैस क्या हो, हाइड्रोजन हो। समझ आया कि नहीं ये चीज, इस चीज को आपको, हाँ बताओ, नहीं ऐसा समझ में, हाँ तो इसको देखो क्या है, ध्यान देखना। देखो मान के चलो क्या हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, सिंपल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उसमें क्या होता है, आपका गैस का डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, गैसियस डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि आप क्या करो, गैस को इतना वोल्टेज दो उससे क्या हो जाए, वो अपना क्या लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब मान लो आपके पास गैस क्या है, हाइड्रोजन। गैस क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास होता क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, वही उसके पास होता है, उतना ही चीज है उसके पास। एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगा तो उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है क्या चीज, एक प्रोटॉन ही तो बचा है। क्या बचा है, एक प्रोटॉन बचा है। ठीक, यहाँ पर तो क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन अगर मान के चलो क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अभी भी इसके पास बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बस खाली एक प्रोटॉन बचा है। तो जब हाइड्रोजन को हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे तो क्या बनेगा, आपका प्रोटॉन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। ये बात है, ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है। बाकी गैस के टाइम में प्रोटॉन बने ऐसा नहीं होगा। बस ये सिंपल बात है। ये जो कैनाल रेज आ रही है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है। फिर क्या लिखा है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हो सकता है, उसमें मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे आपका क्लोरीन में हो गया, बाकी समय हो गया। अब क्या लिखा है, द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज
अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। बिहेवियर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैथोड रे से अपोजिट हो जाएगा कि वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, ये क्या होती है, पॉजिटिव। जाहिर सी बात है अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, तो सबसे जो छोटा आया वो क्या आया, प्रोटॉन आया। और कहां से आया, हाइड्रोजन से आया। सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है, दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। कब आया ये, 1919 में आया, वो आपको याद रखना है। लेटर अ नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। क्या आया, अब लोगों ने बोला कि इसके अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है, उसको भी खोजो। किसने खोजा, चैडविक। किसने खोजा, चैडविक। कैसे खोजा इन्होंने, बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किया, बम्बार्डिंग मतलब मारना उसके पार्टिकल्स को, खट खट, कैसे, खट खट ऐसे बम्बार्ड। ठीक है, फिर क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन वर एमिटेड, ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स एज न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होते तो क्या नाम रख दिया। अब क्या लिखा है, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल्स आर गिवन इन टेबल 2.1 में लिखा है इनके बारे में, ये सब लिखा हुआ है, मास दिया हुआ है, देखो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अगर तुम देखोगे ध्यान से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, लगभग सेम है। बड़ा कौन सा है, हा? अरे वो है 1.672 और वो है 1.674। दोनों में से बड़ा कौन है, न्यूट्रॉन क्या थोड़ा सा बड़ा मान के चलोगे ना। और बाकी क्या चार्ज, जो देखो यहाँ पे ये वाला क्या चार्ज है आपका, एब्सोल्यूट चार्ज है, और ये क्या है, रिलेटिव चार्ज। ठीक है, कैसे चार्ज है, मतलब किसी के कंपैरिजन में वाला चार्ज देख रहे हैं। ठीक है, और ये वाला क्या है, जो रियल चार्ज उसके ऊपर होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 19। यहाँ पे क्या है, इसका नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, बराबर ही होता है ना चार्ज, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, बस आपका साइन में अंतर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मास दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। और यहाँ पे क्या दिया है, मास अपॉन यू, मतलब क्या है, यू मतलब क्या होता है, अरे यू मतलब नहीं तुम्हें पता है, है? अरे ये पढ़े नहीं हो क्या फिजिक्स में, यू क्या होता है, यू पता करके आना भाई, यू क्या होता है। ठीक है, यहां पर भी यू है, देखो यू पता करके आना क्या होता है, यू बड़ा आसान है लेकिन ये यू। ठीक है, इसको अगर पता करना तो जान जाओगे। अब देखना और क्या लिखा है, डिफरेंट। अब देखना ये सब आ रहा है आपका फालतू, जो आपने 9th क्लास में सब पढ़ा हुआ है, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल। प्लम के बाद बोलो जो मैं बोल रहा हूं, जो आएगा पुडिंग, सभी को बोलना है। ठीक है, दिक्कत वाली बात यह है। प्लम पुडिंग, समय बताओ कितना हो रहा है, 3 घंटे का क्लास, कितना, 7:35। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एटम। अब क्या बहुत सारे आपके मॉडल्स आए थे, कैसे मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल, मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं। पहला आपका इसमें क्या है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, सबसे पुराना वाला। अब देखो इसमें क्या होता है आपका, प्रपोज्ड दैट द, इन्होंने क्या बोला, जो आपका क्या होता है, एक एटम होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है शेप में। कैसा होता है, शेप में स्फेरिकल होता है। और उसका रेडियस का क्या होता है आपका, लेंथ वगैरह, डायमीटर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर का आपका रेडियस होता है। फिर क्या लिखा है, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इन्होंने क्या बोल दिया गलत, कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे आपके स्फीयर में फैला हुआ है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है ना, बीच में होता है वो न्यूक्लियस में। तो ये चीज क्या है, उनसे गलती हुई थी। लेकिन बहुत सारी बातें इनकी ऐसी हैं जो आज भी सही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं इनका पूरा फालतू ही था, फालतू तो कुछ होता ही नहीं है, हम लोग को पता, उनको थोड़ी पता था। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि इनकी बहुत काम की थी। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। मतलब क्या है, प्रोटॉन पूरे में फैले होंगे और वहां बीच बीच में क्या होंगे, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उससे होगा क्या, दोनों चार्ज क्या होंगे, आपस में बैलेंस होंगे। उससे क्या रहेगा, आपका जो एक एटम है वो स्टेबल रहेगा। ऐसा उनका बोलना था।
अब इसको बहुत सारे नाम दिया गया है। पहला क्या दिया गया है? प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या फिर वाटर मेलन। पुडिंग मतलब क्या होता है? पुडिंग मतलब आपका जो वो होता है केक टाइप का होता है, उसमें प्लम वलम डाल देते हैं, ठीक है, पुडिंग। अब देखो और क्या लिखा है, दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स एम्बेडेड इनटू इट। मतलब क्या है, आप क्या मान लो, एक वाटरमेलन मान लो और उसमें क्या रहे, बीच बीच में सीड रहे काली काली, ठीक है। तो काली वाली सीड क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है। काली वाली सीड इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बाकी चीज क्या है? लाल वाला पार्ट क्या है? पूरा का पूरा आपका प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है। और क्या लिखा है? एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। एक इंपॉर्टेंट फीचर और क्या है इसका? क्या माना है उन्होंने? मास जो है वो पूरे जो एटम में क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास जो है पूरा का पूरा फैला हुआ है पूरे एटम में, ठीक है। और क्या इसमें लिखा हुआ है? Although this model was able to explain the overall neutrality of atom, मतलब क्या है, इस मॉडल की एक खासियत क्या थी, उसने क्या बोल दिया, जो एक एटम होता है वो क्या होता है? पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है, जो कि रियलिटी है, न्यूट्रल होता है एक एटम। और क्या था? बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर, ठीक है। तो एक चीज जो इसकी इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? इसने न्यूट्रलिटी के बारे में बात किया, वो सही था। बाकी बातें क्या थी इसमें? उतना सही नहीं थी। फिर क्या लिखा है? थॉमसन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए? फिजिक्स के लिए मिला था, ठीक है। फिजिक्स के लिए वो उनका अलग मैटर है। फिर क्या है? फॉर हिज थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस, जो कि हमने देखा, ये अभी खत्म हो रहा है ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, कल जो पढ़ेंगे वो क्या है आपका? रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद आपकी सुबह के टाइम क्लास होगी ऑर्गेनिक की, बता दूंगा वो, ठीक है, मैसेज करके, ठीक है। उसी हिसाब से आपको बता देंगे। अब भाई स्कूल उसको थोड़ा सा वो करो यार मैनेज, उसमें बीच में क्या ही हो सकता है। 2 बजे छुट्टी होगी स्कूल की, 7 बजे से होता है स्कूल, ठीक है। और ना जाओ तो क्या होता है? फाइन होता है क्या स्कूल में? नहीं होता है ना कुछ भी। चिल मारो यार, क्या करोगे स्कूल? तो आप यहां से पढ़ें, जहां से आप सीख पा रहे हैं वहां से पढ़ें। टीचर यहाँ का इतना महान, सभी लोग जा सकते हैं इसी बात पे। रुको रुको, पहले इसको कर दूं, ये वाला काम रुको, इसको बंद कर देना पहले बार, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कभी ना कभी अगले क्लास। रुक जा भाई, थैंक यू बोल दो, ठीक है। थैंक यू गाइस।